जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही एक ऐसा प्रश्न है जो हर कोई पूछता है कि सर जैसे हम भक्ति करते हैं, मान लो भगवान का नाम जाप करते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा हमको कि हमारे जो है कर्म जो हैं वो कट रहे हैं, है ना? जो भी जैसे अभी मान लो कोई भी प्रारब्ध है, कोई भी समस्या है अभी हमारे जीवन में, तो ये कैसे पता चलेगा कि भजन करने से वो कम हो जाएगी या वो कम हो रही है? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पहले तो ये पता करो कि आपको ये कैसे पता कि आपके जो है वो संचित कर्म हैं। मतलब आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे कर्म हैं हमारे संचित स्टोर्ड, जो कि कहीं ना कहीं हमारे सामने प्रारब्ध बन के आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हमको वो परेशान कर रहे हैं। तो ये पता चलेगा, बहुत सीधा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आप अपने विचारों से कितने परेशान हैं। अगर आपके विचार आपको परेशान नहीं करते, मतलब जैसे कोई भी चीज हुई, आपके 5,000 रुपए का नुकसान हो गया, कुछ भी आपने किसी, कई बार आजकल ऐसा होता है कि किसी दूसरे इंसान के साथ कोई प्रॉब्लम देखी तो इंसान वहां पे भी अपने बारे में विचार करना शुरू कर देता है, ऐसा मेरे साथ नहीं हो जाए, ये मुझे नहीं हो जाए, ऐसा मुझे नहीं हो जाए। समझना मेरी बात को। तो आपको अगर विचार परेशान नहीं करते हैं, मतलब आपके जो संचित कर्म हैं वो इतने नहीं है, और अगर है भी सही तो आपके अच्छे कर्म है। लेकिन अगर आपको विचार बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि ये जो संचित कर्म होते हैं इनका जो प्रारब्ध आता है, प्रारब्ध वास्तविकता में मानसिक रूप में आता है। आज आप देखो, कई बार जब हम किसी कर्म के लिए मना करते हैं कि यार ये कर्म बुरा है, नहीं करना चाहिए, तो लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता, जब होगा तब देखा जाएगा। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे इस कर्म का फल आएगा, मतलब जैसे हाथ पैर टूट जाएंगे। हाथ, मान लो किसी इंसान का हाथ टूट गया तो वो उसको इतना तकलीफ नहीं देगा, लेकिन अगर उसको मानसिक परेशानी है तो वो उसको परेशान कर देगी, नींद नहीं आने देगी। समझो इस बात को। कहने का मतलब ये है कि विचार अगर आपको बहुत ज्यादा आ रहे हैं, विचार, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, ये सब चीजें जो होती है, ये अगर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि आपके कुछ स्टोर्ड कर्म हैं, पहले के, हो सकता है आज से पहले के या पूर्व जन्म के, कि कहीं न कहीं किसी का मन दुखाना, किसी को परेशान करना, किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ना होती है ना, जैसे आप भी होते हो प्रताड़ित मानसिक रूप से। कहीं आप शादी में गए, किसी ने आपके ड्रेस पे कमेंट कर दिया, तो आपको उससे क्या होता है? आपके कहीं हाथ पैर में दर्द होता है? नहीं होता है। आपको भाव में दर्द होता है, भाव आपके ऐसे हो जाते हैं, आपका मन मतलब मन ऐसा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता आपको, मन दुखी होता है। किसी ने आपको अगर कुछ चिल्ला दिया, है ना, किसी ने आपकी गलती नहीं थी फिर भी आपको सुना दिया, या किसी भी तरीके से जो मानसिक प्रताड़ना जो दी जाती है किसी के द्वारा, इसका रिटर्न मानसिक रूप में आता है, विचारों के रूप में आता है। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, किसी को भी देखना यार ये मुझे नहीं हो जाए, मतलब कुल मिला के इंसान आनंद में रह ही नहीं पाता है। अगर आप अपनी खुद की कंपनी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आप आनंद महसूस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप बैठे हैं कुछ नहीं और आपको मजा आ रहा है, आप गाने सुन रहे हैं आपको मजा आ रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ कर्म पुराने हैं, ठीक है, जो आपको विचारों के रूप में परेशान कर रहे हैं। अब बात करते हैं भजन से। आप भजन करते हैं, नाम जाप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, तो उससे क्या होता है? तो उससे ये होगा कि आपके धीरे धीरे जो कर्म हैं वो कटेंगे और अपने आप आपके अंदर इन विचार कम होने लग जाएंगे। आप इधर भजन बढ़ाएंगे, उधर आपके धीरे धीरे, अच्छा ऐसा नहीं है कि आज आपने भजन किया और कल आपके विचार कम हो गए। चीजें धीरे धीरे होती है, समझ गए? धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। समझ रहे हो आप? एक लड़का जो है वो किसी के साथ भाग जाता है, एक लड़की किसी के साथ भाग जाती है, तो पहले दिन थोड़ी भाग जाती है। पहले दिन तो वो बोलेगी कि भैया आज के बाद मेरे से बात मत करना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मैसेज करने की। लेकिन एक दिन पता चलता है शादी कर ली उन्होंने। पहले दिन नहीं होता है, टाइम लगता है। तो वैसे ही जब आप भजन करते हैं तो समय लगता है, ऐसे थोड़ी कि आज किया और कल ठीक हो गया, और आपको भी पता नहीं चलेगा। मान लो आज आपको 100 विचार आएंगे, आ रहे हैं, तो कल आपको 99.5 विचार आएंगे, ये आधा विचार कम हो गया, क्या पता चल रहा है आपको? समझ रहे हो? फिर कुछ समय बाद थोड़ा और कम होगा। तो जैसे जैसे आप भजन बढ़ाते जाएंगे वैसे 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 आपके अंदर जो है आनंद आता जाएगा, आपके कर्म कटते जाएंगे, ऐसे पता चलेगा। तो अगर आपने, मान लो आप भजन करते हैं और आपको कहीं ना कहीं वास्तव में लग रहा है कि सर मेरे अंदर पहले से अब बहुत ज्यादा परिवर्तन है, मैं तो कहता हूं कि अगर आपके अंदर 20% भी परिवर्तन आ गया तो फिर आप कंटिन्यू करो, क्योंकि 20 अगर कर लिया है तो 100 भी हो जाएगा। और ये कैसे पता चले कि हमारा पुराने कर्म है? तो विचारों की बात है। अगर कोई व्यक्ति अपनी खुद की कंपनी इंजॉय नहीं कर पा रहा है, वो खुद से ही प्यार नहीं कर पा रहा है,
ठीक है, उसको कुछ अपने ही आइडियाज अच्छे नहीं लगते हैं, उसको लगता है यार मेरा क्या जीवन है, मैं तो मर जाऊं तो बढ़िया, ऐसे विचार आते हैं उसके अंदर। तो मतलब उसके कुछ ना कुछ ऐसे कर्म है, और उनको काटने का इस दुनिया में कोई दवाई नहीं है, कोई टेबलेट नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, एक ही है, और वो है भगवान का नाम जाप, स्मरण करना। मानो तो बढ़िया, नहीं मानो तो भी आपकी मर्जी, क्योंकि ये भी है। इसी मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि लोगों के फर्क नहीं पड़ा, और अगर आपको देखना है कि फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, जो लोग नहीं मानते हैं, इसी वीडियो के आप कमेंट में देख लेना, क्योंकि मुझे इतना भी पूरा विश्वास है, ठीक है, कि इस वीडियो को कई ऐसे लोग देख रहे हैं जिनके जीवन में वास्तविकता में नाम जाप से और भजन करने से परिवर्तन आया है, उन्होंने चमत्कारों को देखा है। और आपने जितने भी लोगों ने चमत्कारों को देखा है और जितने लोगों ने ये महसूस किया है कि हाँ सर, वास्तव में जब से मैंने भजन शुरू किया, जब से मैं स्पिरिचुअलिटी में आया, या जब से मैंने नाम जाप चालू किया, उसके बाद से मेरी लाइफ चेंज हो गई, मेरे विचार कम हो गए, मैं पहले बहुत टेंशन लेता था, गुस्सा बहुत आता था, चिड़चिड़ापन, और अब मैं बिल्कुल शांत हो गया। तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और आपका कमेंट जो है ये उन लोगों को शक्ति देगा जिनको इन चीज़ों पे विश्वास नहीं हो रहा है। तो ये जो मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरा ये क्या काम है बताओ, मैं ये क्यों वीडियो बना रहा हूँ? मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि जितने ज़्यादा लोग इस चीज़ से बाहर निकले, जितने ज़्यादा लोग इन चीज़ों को समझे, क्योंकि कई लोग पता है डॉक्टर करते फिरते हैं, यहाँ डॉक्टर पे गए, वहाँ डॉक्टर पे गए, इसकी गोली खाई, उसकी गोली खाई, गोलियाँ खा खा के सुस्त सुस्त हो जाते हैं, स्लीपी हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं पड़ता है क्यों, बस सो रहे हैं। डॉक्टर गोलियां देता है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग की, वो सुलाने की गोली देता है, तुम सोते रहो ताकि विचार नहीं आएंगे। भाई उसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा ना, कब तक सोते रहोगे, समझ रहे हो? तो मैं ये काम कर रहा हूँ ताकि ऐसे लोग जो डॉक्टर करते फिर रहे हैं, जो परेशान हैं, उनको एक रास्ता मिल जाए कि यार, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आप नाम जाप करो, आप भजन कीर्तन करो, किसी भी तरीके से भगवान की शरण में आप रहो, स्पिरिचुअलिटी में आप भगवत गीता पढ़ो, आप कुछ भी करो, भजन सुन लो, कुछ नहीं होता है तो नाम जाप करो, आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा और आपका जीवन बदल जाएगा। समझ रहे हो? तो मैं ये चीज इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, उनके जीवन में सुधार आए। तो अब आपको भी थोड़ी सी हेल्प करना है, आपको केवल कमेंट करना है, ताकि ये जो लोग हैं ये इस कमेंट को पढ़े तो इनको लगे कि हाँ, इसके जीवन में परिवर्तन आया, मतलब मेरे भी आ जाएगा। क्योंकि देखो क्या होता है, आपके कमेंट से क्या होगा, मतलब जैसे हमने कोई वीडियो देखा और उस वीडियो के नीचे हमने कोई कमेंट पढ़ा, सर मुझे तो 20 साल हो गए इस चीज़ में, मैं तो इससे बाहर ही नहीं निकल पाया। अब उसको हम पढ़ते हैं तो हम और नेगेटिव हो जाते हैं। वैसे ही जब कोई व्यक्ति आपका कमेंट पढ़ेगा तो वो पढ़ के वो खुश हो जाएगा। और अच्छा, एक और बात, जैसे कोई व्यक्ति लिख रहा है सर मुझे तो 20 साल हो गए, वो देखो एक और चीज़ क्या होती है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, समझो इस चीज़ को। आपके पुराने खराब कर्म, ठीक है, खराब कर्म, लेकिन आज आपको समझ में आ गया कि यार मुझे इतने ज्यादा जो विचार आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कुछ न कुछ मेरे पुराने कर्म बने हैं। अब आप क्या कर रहे हो, ये आपने एक तो आदतें सुधार ली, आगे की, आज से आगे की आदतें सुधार ली। अब आप बुरे कर्म से बचते हो, भैया 2 रोटी कम खा लूंगा, बुरा किसी का करूंगा नहीं, ठीक है, तो वो आपने बचा लिया। अब आप नाम जाप कर रहे हो, तीसरी चीज ये, ठीक है। अब दूसरा व्यक्ति जिसका आपने कमेंट पढ़ा, अरे सर मुझे तो 20 साल हो गए, तो 20 साल हो गए तो वो जो खराब कर्म है, वो जो पहले उसने किए थे, पता चला वो उसके 4 गुना और कर रहा है। उस गम को भुलाने के लिए और गमी होता जा रहा है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, पता चला कि वो और ज्यादा चीजें खराब खराब कर रहा है, उल्टे उल्टे काम कर रहा है, और ज्यादा उल्टे उल्टे काम कर रहा है। तो उसमें और आप में फर्क है। तो उसका मत देखो कि मुझे तो 20 साल हो गए, है ना, वो और ज्यादा बुरे कर्म कर रहा है, तो उसका तो और संचित कर्म बढ़ता जा रहा है, और आपका आपका केवल पुराना है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है अब धीरे धीरे भजन से, और इधर नया नया अच्छा बन रहा है। तो आपके अंदर प्रोग्रेस आएगी। दूसरों के कमेंट मत देखो, सब तरह के लोग होते हैं, बात समझे मेरी? तो इसीलिए क्या होता है कि अब आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा भजन से? पता चलेगा, करो अपने आप, आपको अंदर से फील होगा, रियलाइज होगा कि यार वास्तव में फर्क तो पड़ा। समझ गए? और मैंने ये बुरे कर्म जो हमारे होते हैं ये केवल विचारों में, भले देखो कोई किसी ने धोखा भी दिया तो विचार की परेशानी, मतलब धोखा दिया तो ऐसा थोड़ी उसने पहाड़ी से धक्का दे दिया आपको, समझ रहे हो? धोखा दिया मतलब हर्ट हुआ, तो हर्ट हुआ, यहाँ परेशानी, रात में नींद नहीं आ रही है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कुछ भी हुआ, नुकसान हुआ, यहाँ परेशानी। कुल मिला के जो हमारे कर्म होते हैं उनका प्रभाव हमारे विचारों पे पड़ता है, और उससे हम परेशान होते हैं, जी नहीं पाते जीवन में। समझ गए?
कमेंट वो लोग करना जिनका वास्तव में सर फर्क पड़ा, भले एक लाइन भी लिखना पर लिखना जरूर, और ये उन लोगों के लिए जो वास्तव में इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका श्रेय आपको भी जाएगा भाई, आपको भी, तो आपको आपका भी अच्छा कर्म बनेगा। आपका कमेंट किसी ने पढ़ा, आप ये मत समझना कि कमेंट से मेरे खाते में पैसे आ जाएंगे, है ना। हाँ, मेरे खाते में तो पैसे, आप वीडियो देखोगे ना तो उससे आ जाएंगे। खाते में पैसे कैसे आते हैं वो भी बता देता हूँ, जो बात है क्लियर। जब आप वीडियो देखते हो ना तो उसमें आपने देखा होगा स्किप एड, आप एड कर आता है, तुरंत आप स्किप कर देते हो, तो वो एड जब पूरा देखते हैं ना तो उस पूरा देखने के बाद पैसा आता है। अब आप लोग तो वैसे ही स्किप कर देते हो, पर कोई बात नहीं, ठीक है, वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं। एक बात बता रहा हूँ, मतलब किसी को जानना है कि सर पैसा कैसे मिलता है, तो बहुत सारा लगता है कि व्यूज़ पे पैसा मिलता है या कमेंट्स पे पैसा मिलता है। नहीं, जो एड अगर आते हैं, आपका वीडियो चला और अगर आपके वीडियो पे एड आया, ठीक है, तो उस एड का पैसा मिलता है, एड नहीं आया तो नहीं आएगा पैसा, ऐसा सिस्टम होता है। ये तो एक ऐसी नॉलेज की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट करना ताकि आप, वो जो लोग देखेंगे उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, उसका श्रेय आपको जाएगा। अच्छे कर्म अपन भी करेंगे, अपन भी कर लो साथ साथ में, है कि नहीं। ऐसे ही करने पड़ेंगे, क्या करें। सेवा परमार्थ जितना रहेगा उतना आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, ठीक है। चलिए, तो जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस पर मैं भक्ति वाले वीडियो बनाता हूँ, और वो एक और चैनल है श्याम मोजावदिया, उस पर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बनाता हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।